आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि डीलरशिप क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप क्या होती है या फ्रेंचाइजी क्या होती है और इनके बीच का डिफरेंस कैसे होता है। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप एक ही चीज़ होती है, पर मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये जो चैनल है, मैन्युफैक्चरर से लेके कस्टमर तक जो माल पहुंचता है वो किस टाइप से क्या पहुंचता है और आपके लिए डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूटरशिप कौन सी बेहतर होती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, जो कोई भी कंपनी होती है उसका एक प्रोसेस होता है, जो माल भेजने से माल बनाने तक का। जैसे कोई भी कंपनी हो गई या मैन्युफैक्चरर होता है, वो सबसे पहले माल प्रोवाइड करता है डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर प्रोवाइड करता है माल डीलर को, और डीलर के बाद जो माल होता है वो कस्टमर को प्रोवाइड किया जाता है। तो इस टाइप से एक सप्लाई चेन होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटरशिप क्या होती है। देखिए, जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो डायरेक्ट कंपनी से जुड़ा हुआ होता है, इसी के साथ वो कंपनी के एक एजेंट के रूप में कार्य करता है। मतलब ये हो गया कि डिस्ट्रीब्यूटर का जो मेन काम होता है वो होता है किसी भी कंपनी से प्रोडक्ट लेना और उसको डीलर तक पहुंचाना। मतलब जो मुनाफा होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर का कम होता है, लेकिन रिस्क भी उसको बहुत ही कम होती है, क्योंकि केवल उसको कंपनी से माल उठाना है और डीलर तक माल प्रोवाइड करना है। काफी जगह ऐसा भी देखा जाता है कि डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्ट कस्टमर को भी माल भेजता है, उसको डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप कहते हैं। इसी के साथ दोस्तों, जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसको एक एरिया दे दिया जाता है। जैसे आपका एक आप राजस्थान में रहते हो, जयपुर के अंदर आपको पर्टिकुलर एक एरिया दे दिया है, वैसे ही हर जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटरशिप लो रिस्क होती है, क्योंकि उसको जो उसके कस्टमर हैं वो केवल उसी के होते हैं। ऐसा डीलरशिप में नहीं होता है। डीलरशिप में एक जगह पे काफ़ी सारे डीलर होते हैं, इसी वजह से डीलरशिप में कंपटीशन ज़्यादा होता है और मार्जिन भी डीलरशिप में ज़्यादा रहता है और रिस्क भी डीलरशिप में ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं डीलरशिप की। देखिए, डीलरशिप जो होती है उसका मेन कार्य क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट लेना और कस्टमर को माल पहुंचाना। ये कंपनी से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता है, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, और ये जो होता है वो कस्टमर के डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में होता है और डिस्ट्रीब्यूटर के कॉन्ट्रैक्ट में होता है। तो जो मार्जिन होता है इसका काफ़ी ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, अगर एग्जाम्पल के तौर में लें, समझना है आपको, तो राशन डीलर समझ लीजिए। जो राशन गवर्नमेंट अपने को प्रोवाइड करती है, जैसे केरोसिन वगैरह प्रोवाइड करती है, चावल, चीनी, जो गवर्नमेंट की जो राशन की डीलरशिप होती है उसमें डीलर के पास माल हो जाता है, उसके बाद अपन लोगों तक माल पहुंचता है। तो दोस्तों, जो डीलर होता है वो एक एरिया में, जैसे आप राजस्थान के जयपुर में हैं और जयपुर में बहुत सारे एक ही कंपनी के काफ़ी डीलर आपको मिल जाएंगे, और इसी वजह से एक कंपनी का जो डीलर होता है वो किसी प्रोडक्ट को 100 रुपए का बेचता है, एक कंपनी का डीलर उस प्रोडक्ट को 95 रुपए का, और एक कंपनी का डीलर 105 रुपए का होता है। तो कंपटीशन बहुत होता है डीलरशिप में। हालांकि डिस्ट्रीब्यूटरशिप में मार्जिन कम होता है, इसी वजह से देखिए ये दोनों अलग अलग होते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रेंचाइजी की। देखिए, कोई भी कंपनी होती है वो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहती है। बिजनेस दो तीन तरीके से बढ़ता है। पहला जो तरीका होता है वो डिस्ट्रीब्यूटरशिप या नेटवर्क बढ़ा के इस टाइप से बढ़ा जाता है, और जो दूसरा तरीका होता है वो क्या होता है कि कोई भी आपने कंपनी बना ली और उसकी फोटो, जैसे फोटो स्टेट होती है, जैसे एक पेपर आपने बना लिया उसी का फोटो स्टेट लगा किसी जगह रख दिया, वैसे ही फ्रेंचाइजी होती है। जैसे आपने एक स्टोर बनाया, वो अच्छा चल गया, आपको पूरा सिस्टम पता हो गया, तो कंपनियां क्या करती है, अपने ही जो प्रोडक्ट की, अपनी ही जो कंपनी की, अपनी दुकान की फोटो स्टेट या फोटो कॉपी कर देती है, अलग अलग दुकान कर देती है। ठीक है, तो इसके लिए वो एक फ्रेंचाइजी का मॉडल तैयार करती है। उस मॉडल में क्या होता है कि आपको कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होता है कंपनी को, जैसे 10 लाख रुपए कंपनी को देना होता है। उसके बाद कंपनी आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर तैयार करके देती है, होल्डिंग वगैरह लगा के देती है। और फ्रेंचाइजी में क्या होता है कि इसके पर्टिकुलर कस्टमर तय होते हैं किसी भी जगह, क्योंकि इनकी ब्रांडिंग होती है, जो मार्केटिंग होती है वो कंपनी पहले से करके लगती है, लोग इसको जानते हैं।
जैसे अगर डोमिनोज की बात कर लेते हैं अपन, जैसे डोमिनोज शुरू हुआ था कहीं और आज इंडिया के हर जगह है। और अगर आप देखेंगे, गौर से देखेंगे, तो जो चेयर से लेके, जो ब्रांडिंग से लेके, जो पूरा सेटअप है लगभग सेम होता है। इनकी बाइक, इनका कलर, सब कुछ लोगो वगैरह जैसे व्यवस्थित होता है वैसे ही एक मॉडल के अनुरूप होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं फ्रेंचाइजी, डिस्ट्रीब्यूटरशिप और डीलरशिप के बारे में बताया है। अगर आपको किसी भी चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैंने सीमेंट की एजेंसी कैसे लेते हैं, सरिया की एजेंसी कैसे लेते हैं, इन सभी चीज़ों पे वीडियो बनाए हुए हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी सवाल हो आपके दिमाग में, तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।